अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स वेबसाइट दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग। वंस आपने प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग के बाद एक ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया या एक ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब किया जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट या विनिंग प्रोडक्ट साबित होगी, अगला मरहला है कि आपने उस प्रोडक्ट को कहां से परचेज करना है या उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहां से करनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग की हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग एक ऐसा मरहला है जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट को एक ऐसे सप्लायर से, एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से या फैक्ट्री से हासिल करना है जहां पर आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस पर वो प्रोडक्ट हासिल हो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। अभी प्रोडक्ट सोर्सिंग के कुछ जराए हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग। आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, मीन्स कि अपनी प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट सोर्सिंग के जराए हैं, जैसा कि अलीबाबा बहुत ही मकबूल प्रोडक्ट सोर्सिंग का जरिया, अली एक्सप्रेस, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, दराज इटसेल्फ, फाइंड इंपोर्टर, फाइंड लोकल मैन्युफैक्चरर। इन तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग को हम वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। अलीबाबा, चूंकि दराज को अलीबाबा ने परचेज कर लिया है, अभी हम अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं और ये बेस्ट एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ प्रोडक्ट सोर्स है अलीबाबा। आपने गूगल पर जस्ट सर्च करना है अलीबाबा। जब आप गूगल पर अलीबाबा कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने alibaba.com कुछ ऐसा इसका होम पेज आपको शो होगा, alibaba.com। तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रैंडमली आपको कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर शो होंगे अलीबाबा। अभी आपने प्रोडक्ट रिसर्च के बाद जिस प्रोडक्ट पर दराज पर बिजनेस करना है उस प्रोडक्ट को आपने यहाँ लिखना है। अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टी कप। अभी यहाँ पर टी कप को मैंने लिखकर सर्च किया तो मुझे टी कप के रिजल्ट्स शो होंगे जो कि डिफरेंट सप्लायर्स इस टी कप को मैन्युफैक्चर आपके लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपको बेशुमार रिजल्ट्स शो होंगे टी कप के। हम ये भी देखेंगे कि अलीबाबा पर आपने किसी भी प्रोडक्ट को कैसे परचेज करना है, उसके लिए कौन सी बुनियादी बातें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से हम कोई एक सप्लायर उसको क्लिक कर लेते हैं। अभी ये सप्लायर है, ये टी कप सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के बाद। अभी इसने इस टी कप की कुछ इमेजेस वगैरह हमारे साथ शेयर की हैं कि ये कुछ ऐसे टी कप्स को तैयार करता है। अभी हमें टी कप चाहिए, उसके लिए हमने अभी कुछ चीज़ों को देखना है, इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। अभी ये मैन्युफैक्चरर ने वीडियो की सूरत में हमें दिखा रहा है अपनी फैक्ट्री को और अपने इस टी कप की क्वालिटी को। अभी इस मैन्युफैक्चरर ने एक हमें स्लैब्स यानी कि एक रेंज दी है। अगर आप 100 से 499 पीस तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको पर पीस यानी कि पर यूनिट
आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी $0.42। अगर आप 500 से 999 पीसेस तैयार करवाते हैं तो फिर आपको पर यूनिट कॉस्ट $0.34 आएगी। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 पीसेस तैयार करते हैं तो आपको एक पीस $0.30 का आपको मिलेगा। तो ये तो उसने स्लैब्स में हमें बता दिया। अभी डिपेंड करता है कि हम इसमें से किस रेंज को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद कुछ मज़ीद बुनियादी बातें जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो भी हम वन बाय वन देखते हैं। आपने सबसे पहले देखना कि क्या इस सेलर को अली बाबा ने वेरीफाई किया है। वेरीफाई का क्या मतलब है? वेरीफाई का मतलब ये है कि क्या ये सेलर काबिल इत्माद है, क्या ये सेलर कमिटेड है, और क्या ये सेलर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करता है अपने कस्टमर्स को। और ये सारी की सारी बुनियादी बातें, इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं वो अगर तो दी बेस्ट है तो अली बाबा फिर ऐसे सप्लायर को वेरीफाई करता है। तो आपने इसके राइट साइड पर इस सप्लायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने इस इन्फॉर्मेशन को देखना है। सबसे पहले इस सप्लायर को जो अली बाबा की तरफ से स्टैंप लगी है वो है वेरीफाइड सप्लायर। अभी वेरीफाई इसको अली बाबा ने किया है तो आप इस सप्लायर पर एतमाद कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने देखना कि ये सप्लायर किस कंट्री से बिलोंग करता है। अभी ये सप्लायर चाइना से बिलोंग करता है। और उसके बाद ये सप्लायर कितने साल से अली बाबा के प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, यहाँ पर है 4 ईयर्स। तो एक अच्छे सप्लायर के लिए कम से कम 2 साल का टाइम होना ज़रूरी है। तो ये 4 साल से अली बाबा के साथ काम कर रहा है और ये वाकई ही काबिल इत्मीनान सप्लायर है। आगे है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इसका है लेस देन इक्वल टू 7 आवर्स। अभी ये रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम मीन्स कि जब आप इस सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको कितनी जल्दी रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो ये उसको रिस्पॉन्स टाइम है। और एक बेहतरीन रिस्पॉन्स टाइम 85% होता है। अगर किसी भी सप्लायर का 85% आउट ऑफ 100 रिस्पॉन्स टाइम है तो वो एक बेस्ट सप्लायर है। उसके बाद है ऑन टाइम डिलीवरी 100%। ऑन टाइम डिलीवरी मीन्स कि अभी इस सेलर का और बायर का आपस में जो टाइम स्केड्यूल फिक्स हो चुका है तो क्या इसने अपने दिए हुए टाइम के मुताबिक ही सामान को डिलीवर किया है या फिर अपनी कमिटमेंट से ये इधर उधर हुआ है। फॉर एग्जांपल इस सप्लायर ने कहा कि आपका सामान 7 डेज में तैयार होकर आपको मैं शिप कर दूंगा। तो अगर तो वाकई ही ये कमिटेड हुआ तो 7 डेज में आपको आपकी प्रोडक्ट तैयार करके भेज देगा। अगर 7 डेज की बजाय 10 दिन लगा दे, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, कोई टेक्निकल इश्यूज ना हो, कोई डोमेस्टिक लेवल का कंट्री का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अलावा जनरल टर्म में अगर कोई ऐसा इशू नहीं है तो फिर हमने देखना है कि ये सप्लायर का ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या है। तो ये 100% है, जो बात करता है उस पर पूरा उतरता है। और इसके अलावा इसके पास टोटल स्टाफ 4 है और ये बेस्ट सेलर जो सा है वो गिना जाता है, बेस्ट सप्लायर है। और एक और बात जिसको बोलते हैं ट्रेड अश्योरेंस। ट्रेड अश्योरेंस बेसिकली ये प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट्स योर alibaba.com ऑर्डर्स। अभी ये ट्रेड अश्योरेंस क्या है? ट्रेड अश्योरेंस बेसिकली इसको कहते हैं कि आपके यानी कि बायर और सप्लायर के दरमियान अली बाबा जामन बन जाता है। जामन कैसे? कि अली बाबा ने बायर को प्रोटेक्ट इस लिहाज से करना है कि बायर ने इस सप्लायर से अपना सामान तिजारत तैयार किया और बायर डायरेक्ट पेमेंट सप्लायर को नहीं करेगा बल्कि पेमेंट अली बाबा को करेगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब उस बायर की प्रोडक्ट तैयार होकर बायर तक पहुंच जाएगी
तो अगर बायर को क्वालिटी प्रोडक्ट ना मिले या किसी वजह से प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स हो, बिलो स्टैंडर्ड हो और बायर सेटिस्फाई ना हो, तो अली बाबा को वो मैसेज करेगा, अली बाबा को बताएगा, एक्नॉलेज करेगा कि इस सप्लायर ने मेरी प्रोडक्ट बिलो स्टैंडर्ड या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो अली बाबा इस सूरत में बायर को प्रोटेक्ट करेगा। वो प्रोडक्ट रिटर्न भी हो सकती है या जैसे भी कंपेंसेट करना है वो उसको कंपेंसेट करता है। अगर 100 यूनिट में से मिसाल के तौर पर 20 यूनिट बायर को पसंद नहीं आते तो वो 20 यूनिट्स को रिटर्न कर सकता है और अली बाबा उसकी पेमेंट उसको वापस करेगा। तो इसको कहते हैं ट्रेड अश्योरेंस कि अली बाबा जामन बन जाता है दोनों के दरमियान। अगर बायर की तरफ से कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, तो सप्लायर को प्रॉपर उसका हक मिलेगा। अगर सप्लायर की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं तो बायर को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से अली बाबा एक वाइटल रोल प्ले करता है दोनों के दरमियान। उसके बाद ये है ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी। ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी मतलब कि आपको ऑन टाइम इसकी गारंटी अली बाबा की तरफ से दी जा रही है, आपको ऑन टाइम इसकी डिस्पैच रवानगी होगी आपके प्रोडक्ट की। रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी में अगर किसी भी तरह से कोई भी आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू आ रहा है तो आपको रिफंड किया जाएगा। तो ये बुनियादी बातें आपने किसी भी सप्लायर से कांटेक्ट करने से पहले देखनी है, इनको ध्यान से देखना है, समझना है। एक और बात है ये भी चीज़ देखनी है कि इसका लीड टाइम क्या है। लीड टाइम मीन्स कि अगर तो क्वांटिटी 100 से 1000 तक का आपने ऑर्डर दिया है तो उस इतनी क्वांटिटी को कितने दिनों में वो आपको डिस्पैच करेगा, कितने दिनों में ये तैयार होगी, 7 डेज। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। अगर आपने प्रोडक्ट को ग्रेटर दैन 1000 से ज़्यादा आइटम्स को आपने ऑर्डर किया है और फिर वो है टू बी निगोशिएटेड कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक डेज नहीं है, वो निगोशिएट हो सकता है सप्लायर और कस्टमर के दरमियान। तो ये बातें भी आपने यहाँ पर देखनी है। उसके बाद आपने मज़ीद इन 3 चीज़ों को देखना है। ये 3 चीज़ें कौन सी है? कस्टमाइज्ड पैकेजिंग। अभी होता क्या है कि कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को तैयार करके आपको रवाना कर देते हैं, अभी उसमें वो पैकेजिंग फैसिलिटी नहीं देते। तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि ऐसा सप्लायर जो आपकी प्रोडक्ट तैयार करके प्रॉपर उसको पैकेजिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करे। तो इसमें पैकेजिंग फैसिलिटी में वो कहता है कि मिनिमम ऑर्डर 500 पीसीज। अगर आप मिनिमम 500 पीसीज तैयार करवाते हैं देन आपको पैकेजिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी। अगर सप्लायर आपको पैकेजिंग फैसिलिटी नहीं देता देन आपको थर्ड पार्टी सर्विस लेना होगी, उसके लिए आपको अलग से पे करने होंगे। तो इस तरीके से आपकी पर यूनिट कास्ट इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है कस्टमाइज्ड लोगो। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, आपने अपने नाम पर प्रोडक्ट तैयार करके अपना प्राइवेट ब्रांड से आप सेल करना चाहते हैं तो आप लोगो लगा सकते हैं। उसके लिए भी कम से कम 500 पीसीज का होना ज़रूरी है। ग्राफिक कस्टमाइजेशन में भी मिनिमम 500 पीसीज है। किसी भी तरह का कोई आपने डिज़ाइन तैयार करवाना है वो सारी की सारी चीज़ें ग्राफिक कस्टमाइजेशन में है। तो ये 3 तरह की कस्टमाइजेशन इस सप्लायर की तरफ से दी जा रही है मिनिमम 500 पीसीज के ऑर्डर पर। अभी ये बातें भी आपने ध्यान से देखनी है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर 3 तरह की कॉस्ट है, 3 तरह की टर्म्स हैं जिनको हम अभी स्टडी करते हैं। जैसा कि एक है लैंडेड कॉस्ट या डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डीडीपी। ये क्या है? इसमें आप देखते हैं कि आप जिस सप्लायर से सामान ख़रीद रहे हैं वो सप्लायर किसी और कंट्री से बिलोंग कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर अगर आपने इस सप्लायर से टी कप परचेज़ करने हैं तो ये सप्लायर का ताल्लुक चाइना से है। अभी ये चाइना में है और आप पाकिस्तान में हैं। अभी आपने अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग चाइना से करवानी है। तो डीडीपी या लैंडिंग कॉस्ट की सूरत में क्या है? लैंडिंग कॉस्ट मीन्स
कि आपने इस सप्लायर को कहना है कि सामान मेरा प्रोडक्ट को तैयार करो। तैयार करने के बाद आपने इसको वेयर हाउस का एड्रेस बताना है। अगर तो आप FBD कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय दराज, तो आपने उस दराज के वेयर हाउस की लोकेशन इस सप्लायर को बतानी है। तो उसने उस वेयर हाउस तक सामान तजारत को तैयार करके पहुंचाने की तमाम तर जिम्मेदारी सप्लायर की होगी। अगर आप FBM कर रहे हैं तब भी आपने अपने वेयर हाउस की लोकेशन बतानी है कि किस सिटी में मेरा वेयर हाउस है, फैसलाबाद में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद, कराची में है। तो आपने उसको एड्रेस बताना है। आपके एड्रेस तक सामान तिजारत आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया लैंडिंग कॉस्ट या डिलीवर ड्यूटी पेड। इसकी अलग से कॉस्ट होगी जो कि सप्लायर आपसे वसूल करेगा। अभी लैंडिंग कॉस्ट के बाद नेक्स्ट है फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड का क्या मतलब है? फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड मीन्स कि आपने सप्लायर को कहा, जैसा कि वो चाइना में रहता है, कि आपने मेरी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके आपने इस मकाम तक पहुंचा देना है। यानी कि या तो अगर आप समुंदर के रास्ते से उसको ला रहे हैं तो आपने उसको बोलना कि इस पोर्ट या बंदरगाह तक आप मेरी प्रोडक्ट को लेकर आ जाएं, यहाँ तक आपकी जिम्मेदारी है और उससे आगे की मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप बाई एयर अपनी प्रोडक्ट को चाइना से पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं तो आपने एयरपोर्ट का एड्रेस बता देना है कि आपने चाइना के फला एयरपोर्ट तक मेरी प्रोडक्ट को लेकर आ जाएं, उधर से मैं फिर खुद अपनी प्रोडक्ट को ले जाऊंगा। तो इसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड। इस पर भी कुछ चार्जेस होंगे प्रोडक्ट को तैयार करके फैक्ट्री से लेकर उस एयरपोर्ट तक। अभी ये जितने भी इसके कैरिज एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आप पर, मतलब आपने उनको पे करना है। तो इस तरीके से भी आपकी पर यूनिट प्रोडक्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तमाम चीज़ें आपने निगोशिएट करनी है सप्लायर के साथ। थर्ड वन इज एक्स वर्क। एक्स वर्क क्या है? एक्स वर्क में आप सप्लायर को कहते हैं कि आप मेरी इस प्रोडक्ट को तैयार करके अपने वेयर हाउस में, यानी कि अपनी ही फैक्ट्री में आप इस प्रोडक्ट को रखो और मैं आपकी फैक्ट्री से प्रोडक्ट को खुद उठा लूँगा। अभी इस सूरत हाल में जितने दिन आपका सामान उसकी फैक्ट्री में होगा, मुमकिन है कि कुछ ना कुछ अखराजात आपको अदा करने होंगे। आप मतलब बायर को। इसको कहते हैं एक्स वर्क। ये मैं आपको जितनी भी ये स्लाइड्स हैं ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगा। देन आप ये मुकम्मल स्लाइड को बार बार पढ़ें और आपकी, ताकि अच्छे तरीके से आपको ये नॉलेज हो जाए। तो अभी हमने देख लिया कि सप्लायर से जब हमने सामान तिजारत को परचेज़ करना है, तैयार करना है, उसमें 3 बातों का भी ध्यान रखना है। जैसा कि आपने अभी इस सप्लायर से सामान तिजारत तैयार करवाया अपनी प्रोडक्ट, और आप तो अभी इस वक्त फैसलाबाद या लाहौर में हैं, तो आप कैसे चाइना में जाकर इस प्रोडक्ट को लेकर आएंगे? इसके लिए ये टर्म्स का आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। लैंडिंग कॉस्ट फैसिलिटी क्या वो दे रहा है या नहीं दे रहा? तो लैंडिंग कॉस्ट के लिए आपने इससे रब्ता करना है। तो अगर तो वो लैंडिंग कॉस्ट आपके वेयर हाउस तक सामान पहुंचाता है तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद फिर फ्री ऑन बोर्ड, क्या वो एयरपोर्ट या बंदरगाह तक सामान पहुंचाता है और आगे से आप ले लीजिएगा। तीसरा है एक्स वर्क, कि वो सामान तिजारत को तैयार करके अपने पास रखे, उधर से आप उठा लें। ये तो 3 चीज़ें जो सी है वो सप्लायर की तरफ से हैं। अगर सप्लायर आपको लैंडिंग यानी कि DDP, उसके बाद फ्री ऑन बोर्ड, ये सहूलत नहीं मुयस्सर आपको सप्लायर की तरफ से, तो एक थर्ड पार्टी सर्विस है। आपने गूगल पर सर्च करना है फ्रेट फॉरवर्डर, लिख के आपने इसको क्लिक करना है, फ्रेट फॉरवर्डर। अभी ये फ्रेट फॉरवर्डर क्या है? फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो आपके सामान तिजारत को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ये फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज हैं। ये समुंदर के रास्ते से, ये हवाई रास्ते से, और ये बाई रोड, मतलब कि जैसा पॉसिबल होता है ये आपके सामान तिजारत को एक मुल्क से दूसरे मुल्क
और एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज भी लिखेंगे तो फिर भी आपको जो सा है वो काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएंगी। और इसको गूगल पर सर्च करने के अलावा आप अगर इसको अली बाबा पर यानी कि सर्च करते हैं, अली बाबा, आपने अली बाबा को ओपन किया और अली बाबा पर आपने लिखना है फ्रेट फॉरवर्डर। जब आपने फ्रेट फॉरवर्डर अली बाबा पर लिखा है तो कुछ फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज आपको यहाँ पर मिलेंगी जो कि आपकी प्रोडक्ट को चाइना से आपके कंट्री तक पहुँचाएंगी। और यहाँ पर सेम वही है, अभी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है वो अली बाबा से कितने टाइम से काम कर रही है, 4 ईयर से वो चाइना में रहता है। और आप उससे चैट कर सकते हैं, चैट करके मुकम्मल उससे आप बात करें कि आपने इस लोकेशन से इस लोकेशन तक मेरी प्रोडक्ट को आपने लेकर आना है, उसके चार्जेस क्या होंगे। फिर आपने मज़ीद इनको ये भी बताना है कि आपने समुंदर के रास्ते लेकर आना है या फ़ज़ाई रास्ते से लेकर आना है या फिर आपने बाई रोड आना है। ये सारी की सारी उनके साथ तय पाएंगी। ज़ाहिर है एक मुल्क से दूसरे मुल्क या समुंदर के रास्ते होगा या फिर हवाई रास्ते से। और यहाँ पर भी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज हैं उनको भी अली बाबा ने वेरीफाई किया है उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से। अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन इस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने इसको इधर से क्लिक करना है। तो ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल, उसका होम पेज आपके सामने आ जाएगा और आप उस पूरी कंपनी का एक ओवरव्यू कर सकते हैं। और उस कंपनी ने अपने बारे में आपको यहाँ पर डिफरेंट उसका ये ऑफिस है, ऐसे ये सामान तिजारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ये उसने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्चर्स में सारा कुछ बताया हुआ है। ये उसकी मुकम्मल ट्रेड डिटेल है, जैसा कि ये वेरीफाइड है। और आगे ट्रेड कंपनी है, इसका कंट्री रीजन जो सा चाइना है, ऑनरशिप प्राइवेट है और ये मुकम्मल तौर पर 2018 में इस्टेब्लिश हुई और इसमें 11 से 50 तक एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। तो मेन मार्केट इसकी नॉर्थ अमेरिका है 43%, वेस्टर्न यूरोप 36%, ईस्टर्न एशिया 6%। इस तरीके से आपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट सप्लायर यहाँ से आकर आपने इससे चैट करनी है, मुकम्मल इसे निगोशिएट करना है कि मेरी प्रोडक्ट को इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आपने लेकर आना है। ये है फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज। कोशिश करें अली बाबा से इसको सर्च करें, यहाँ से वेरीफाइड सप्लायर को आप तलाश करें। उसके बाद एक और चीज़ है वो क्या है, वो है टू चेक क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कि आप इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं और आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं किसी और कंट्री से। मुमकिन है वो बांग्लादेश से कर रहे हों, नेपाल से कर रहे हों, श्रीलंका से कर रहे हों, वो आप चाइना से कर रहे हों या किसी और कंट्री से आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हों। अभी आप इस वक्त अपने कंट्री में रह रहे हैं, अभी आप अपने कंट्री में रहते हुए दूसरे कंट्री में कैसे अपनी प्रोडक्ट का ऑडिट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि दूसरे कंट्री में जाकर अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना। इसके लिए थर्ड पार्टी सर्विस है जिसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.Kima.com, QIMA Kima.com। ये बेसिकली क्वालिटी चेक करने के लिए एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो कि ऑडिट करती है, मुकम्मल तौर पर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखती है, जो कि आपके लिए काम करती है, ख़ास आपके लिए ये कंपनी काम करती है। उसके बदले में ये आपसे कुछ पैसे लेगी। तो आपने Kima.com को सर्च करना है, इनके साथ आपने कांटेक्ट करना है और इनको बताना है कि मेरी प्रोडक्ट इस कंट्री में इस सप्लायर की फैक्ट्री में प्रोडक्ट मेरी तैयार हो रही है। तो ये अपनी एक टीम ऑडिट करने के लिए उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का विज़िट करेंगे और आपने जो स्टैंडर्ड्स बताए हैं उस कंपनी को, वही स्टैंडर्ड्स आपने इनके साथ शेयर करने हैं और एज़ पर योर स्टैंडर्ड्स, एज़ पर योर SOPs ये आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेंगे और जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स होगा, इश्यूज होगा, आपको प्रॉपर एक्नॉलेज करेंगे कि सर आपकी प्रोडक्ट एज़ पर योर डिमांड, एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वैसे ही तैयार हो रही है। तो ये आपको प्रॉपर बताएंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे।
जी, इस वक्त हमने स्टडी किया है मीन्स ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग में अलीबाबा को। जैसे हमने अलीबाबा को स्टडी किया, इसी तरह प्रोडक्ट सोर्सिंग की एक और वेबसाइट है अली एक्सप्रेस। सेम आपने अली एक्सप्रेस में भी अपनी प्रोडक्ट, अपनी नीश को लिखना है और उसके मुताबिक आपने सप्लायर्स का इंतखाब करना है, कितने टाइम से काम कर रहा है, किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, क्या वो वेरीफाइड है और उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ऑन टाइम डिलीवरी दे रहा है, और क्या वो पैकेजिंग, लोगो, ग्राफिक्स ये तमाम तर आपको फैसिलिटी दे रहा है, क्या वो ट्रेड एश्योरेंस है, क्या जामन है। ये तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। ये बिल्कुल तकरीबन सेम है। उसके बाद एक और प्रोडक्ट सोर्सिंग है, वो है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जो फेसबुक है बहुत ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं फेसबुक को। आपने फेसबुक का एक अकाउंट बना लेना है और उस फेसबुक का अकाउंट बनाकर इधर सर्च में आपने लिखना है होलसेल। होलसेल, अभी आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने अपने उस कंट्री का, जैसे कि होलसेल पाकिस्तान, होलसेल नेपाल, होलसेल श्रीलंका, होलसेल बांग्लादेश, यानी कि जहाँ जहाँ ये दराज काम कर रहा है आपने उस कंट्री का साथ में मेंशन कर देना। अभी मैं होलसेल पाकिस्तान को अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे काफ़ी सारे यहाँ पर ना कुछ ग्रुप्स शो होंगे होलसेल के हवाले से। अभी जैसा कि पाकिस्तान होलसेल मार्केट, अभी यहाँ इसके 3 लाख मेंबर्स हैं, 3 लाख मेंबर्स। इसी तरह पाकिस्तान होलसेल मार्केट, इसके मेंबर्स 8000 हैं और ये कोई नया होलसेल पाकिस्तान, इसके 61 मेंबर्स। अभी आपने यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी होलसेल के यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। कुछ वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आर यू सेलर और बायर, तो आपने बता देना कि मैं सेलर हूँ या बायर हूँ, तो आपने उसको यस करना है और सबमिट कर देना है। देन आप उस होलसेल मार्केट जो सा ग्रुप है उसके आप मेंबर बन जाएंगे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको होलसेल पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगी, क्योंकि आपने अल्टीमेट प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, उसको सोर्स करना है। तो बड़े बड़े सेलर्स, सप्लायर्स इन ग्रुप्स में बैठे हुए हैं जो प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटीज़ में सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप्स को ऐड करके। उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट है और ये जो ग्रुप बने हुए हैं ये डिफरेंट है, आपने इन ग्रुप में मैसेज करना है कि मैं इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग चाहता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं मुझे मोबाइल कवर्स चाहिए, तो कोई क्या सेलर ऐसा है जो मोबाइल कवर्स को सेल कर रहा हो होलसेल पर, तो आपको वहाँ से कोई ना कोई सेलर लाजमी कॉन्टैक्ट करेगा। एक नहीं, बेशुमार सेलर्स, बेशुमार सप्लायर्स आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आपने इस फेसबुक ग्रुप को ऐड करके आपने फिर प्रॉपर देखना है। अगर तो मैच कर गया आपके प्रोडक्ट के मुताबिक तो फिर तो बहुत वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आप बीच में एक जो सा है पोस्ट कीजिए कि मुझे मोबाइल कवर्स चाहिए, मतलब जो भी आपकी नीश है, जो जिस प्रोडक्ट पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपसे सप्लायर कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। फेसबुक एडवर्टाइजिंग, अभी इस ग्रुप्स में डिफरेंट तरह के सप्लायर्स ने एडवर्टाइजिंग की होती है, डिफरेंट तरह के सप्लायर्स ने एडवर्टाइजमेंट की होती है। अभी जैसा कि मिसाल के तौर पर अभी ये देखें, अभी ये इब्रारुल हसन है, इसने एडवर्टाइज़ की हुई है, इसके पास ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको ये सेल कर रहा है। इसी तरह एक और सप्लायर है, इसने अपने इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की हुई है। इसी तरह अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के सप्लायर्स मिलेंगे जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को होल सेल पर इस तरीके से एडवर्टाइज़ की होंगी। तो यहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। देन द्राज इटसेल्फ। द्राज इटसेल्फ में अभी यहाँ पर ये द्राज का होम पेज है। तो आपने जिस प्रोडक्ट को दराज पर सेल करना है आप उसको दराज से भी सोर्स कर सकते हैं, दराज से सोर्स कर सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोबाइल कवर, मैंने इसको क्लिक किया मोबाइल कवर्स को।
अभी यहाँ पर मेरे सामने रिज़ल्ट्स शो होंगे। मैंने यहाँ पर डिफरेंट तरह के मोबाइल्स कवर हैं। अभी ये 589 का मोबाइल है, ये 135 का मोबाइल कवर है। अभी यहाँ पर मोबाइल कवर्स की डिफरेंट तरह की यहाँ पर प्राइसेस हैं। तो मैंने यहाँ पर ना फ़िल्टर लगा लेना है कि मैक्सिमम मुझे वो मोबाइल कवर शो हो जिसकी प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम प्राइस हो 300 रुपये तक। आपने उसकी जस्ट प्राइस पर जाना, 300 रुपये तक उसकी प्राइस हो, इसको आप फ़िल्टर लगा लें। फ़िल्टर लगाने के बाद अभी आपको जो रिज़ल्ट शो होंगे वो मोबाइल कवर के रिज़ल्ट शो होंगे और उनकी प्राइस कौन सी है वो आपके नीश के मुताबिक है। अभी एक ये भी मोबाइल कवर है, ये 99 का है और इसी तरह मोबाइल कवर आपकी फ़िल्टर के मुताबिक आपको रिज़ल्ट शो होंगे। अच्छा, आप यहाँ पर कोशिश करें कि मोबाइल कवर जो तकरीबन मिनिमम प्राइस है और उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अभी यहाँ पर 216 रिव्यूज़ हैं और अगर ये थोड़ा सा प्राइस का फ़र्क है, इसके रिव्यूज़ जो से हैं वो 1915 रिव्यूज़ हैं। बट आपको ये मोबाइल कवर नहीं चाहिए, आपको ऐसे वाला चाहिए। तो इसकी रिव्यूज़ भी ज़्यादा है, उसकी प्राइस भी बिल्कुल मिनिमम है। आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद इससे आपने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट में आपने आना है, जहाँ पर वो लिखा होता है ना कांटेक्ट सप्लायर, आपने उससे कांटेक्ट करना है। ये देखें चैट, इससे आपने चैट करनी है, कांटेक्ट करना है। इससे कांटेक्ट आपने करना है कि मुझे यही मोबाइल कवर जो सा है वो क्या मुझे ज़्यादा मिकदार में मिल सकता है, मतलब कि क्या मुझे इसके 100 पीसीज 200 पीसीज या इसके 400 पीसीज जितने मतलब आप कुछ चाहिए, क्या मुझे इतने मिल सकते हैं आपसे, और मुझे ये होल सेल में चाहिए। तो क्या आप मुझे होल सेल में ये दे सकते हैं। मान लेते हैं अभी जैसा कि इसकी ओरिजिनल प्राइस 400 है बट ये 75% ऑफ पर आपको जस्ट 99 का मिल रहा है। और आपने ये भी देखना है कि जब ऑफ़र्स लगती हैं या फ्लैश सेल्स में आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, या इस तरीके से जैसे ये 75% ऑफ में दे रहा है, तो आपने फ़ायदा उठाना है। अभी अगर आपको ये होल सेल में देगा तो ये आपको एटलीस्ट 60 रुपीज़ या 70 तक अगर आपको ये एक मोबाइल कवर वगैरह देता है, तो इस तरीके से आप सोर्स कर सकते हैं दराज से भी। और आपने उसको बिल्कुल भी नहीं बताना अपने बारे में कि आप दराज पर चीज़ों को सेल करना चाहते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन उससे हाइड रखनी है, ये इसका लाजमी ख्याल रखिए, हिडन इन्फॉर्मेशन रखिएगा। वो आपसे पूछेगा कि आपको इतने ज़्यादा क्यों चाहिए, तो आपने उसको बिल्कुल नहीं बताना कि आप दराज पर एक सेलर हैं और आप यही चीज़ों को बेचना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप उसके साथ शेयर ना कीजिएगा। और अगर ये आपको नहीं देता, अगर वो कहता है कि सर सॉरी मैं आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दे सकता, तो आपने किसी और से बात कर लेनी है। मतलब कि यहाँ पर आपको बेशुमार रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पर और भी कोई देख लेना है कि ये 135 रुपये का है, इसके रिव्यूज़ 31 है, इसको छोड़ दें और कुछ और रिव्यूज़ देख लें जिसके रिव्यूज़ ज़रा अच्छे हों, बेहतर हों और वो एक वेरीफाइड सप्लायर हो, तो आप देख लीजिएगा, उसके साथ आपने कांटेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आप 5, 10, 15, 20 डिफरेंट तरह के आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो सप्लायर्स हैं उनके साथ रब्ता करें जिनकी प्राइस कम हो, कंपैरेटिव प्राइस कम हो। अभी जैसे ये 75 का है, इसके साथ भी रब्ता किया जा सकता है। और इसी तरह ये 114 रुपये का है, इसके साथ भी रब्ता किया जा सकता है। मकसद ये कि आपको होल सेल पर प्रोडक्ट, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं होल सेल पर, और अगेन आप फिर उसको अपने मुताबिक सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोडक्ट सोर्सिंग का ज़रिया था दराज से। उसके बाद है फाइंड इंपोर्टर। फाइंड इंपोर्टर मतलब कि आप अपने कंट्री में कुछ इंपोर्टर्स को ढूंढें जो चीज़ों को इंपोर्ट करके आप तक पहुंचाते हैं। तो वो डोमेस्टिक इंपोर्टर हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल हो सकते हैं। तो आपने इंपोर्टर से मिलना है। तो अगर आप इंपोर्टर्स को तलाश करना शुरू करेंगे तो आपको बेबहा इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। तो इसका आप थोड़ा फिज़िकली तौर पर ना इस पर वर्कआउट कीजिएगा और इंपोर्टर्स को ढूंढें। इंपोर्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसा कि अगर आप मोबाइल कवर्स का काम करते हैं तो आप अपने शहर में मोबाइल्स मार्केट में चले जाएं और उन शॉप्स को बोलें कि आपको ये कवर कौन सप्लाई करता है, तो वो आपको लाजमी बता देंगे कि सर हम होल सेल से फ़लाँ जगह पर लेते हैं या फ़लाँ बंदा इंपोर्ट करके हमें देता है। तो आप उनके ज़रिए से ये डाटा लेकर
और उनसे रब्ता करके अपनी प्रोडक्ट इन इंपोर्टर्स के ज़रिए सोर्स कर सकते हैं। लास्ट वन है फाइंड लोकल मैन्युफैक्चरर। आप लोकल मैन्युफैक्चरर को विज़िट करें, जैसा कि फैसलाबाद में कपड़ा बहुत मशहूर है, कमालिया में खद्दर, इसी तरह सियालकोट में स्पोर्ट्स का सामान, और इसके अलावा बुक्स वगैरह का लाहौर में, कराची में मेडिसिन्स, और गुजरांवाला में बर्तन, गुजरात में इसी तरह के। ये आपको मैन्युफैक्चरर हर सिटी में मिलेगा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। गारमेंट्स, कपड़े की बात करेंगे तो ये कराची में बेबहा गारमेंट्स है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है। तो आपने लोकल मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है। अगर आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से हैं तो आपने भी अपने कंट्रीज़ में लोकल मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करके उससे आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। क्वालिटी कंट्रोल भी हो गया और ये लैंडिंग कॉस्ट, ये सारा कुछ हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक था, दराज पर आपने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है और दराज पर सेल करना है, मैंने इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको वो तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग बता दिए। अली बाबा, अली एक्सप्रेस फेसबुक ग्रुप्स को ऐड करें, ज्वाइन करें, फेसबुक एडवर्टाइजिंग में देखें, उनसे पूछें फ़लाँ प्रोडक्ट मुझे चाहिए। आपसे बड़े बड़े सप्लायर्स कांटेक्ट करेंगे। दराज पर आप प्रोडक्ट को, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इस तरीके से आप सोर्स करें। इंपोर्टर को ढूंढें, लोकल मैन्युफैक्चरर को मिलें, बात करें और उनसे आप अपनी प्रोडक्ट जो सी है वो परचेज़ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस मुकम्मल स्लाइड्स का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप ये स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप दराज का या अमेज़ॉन का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।